हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान का हम परिचय प्राप्त करते हैं। देखिए, आपने फर्स्ट ईयर पास कर ली है, चूँकि अपग्रेड कर दिया गया है, आपने राजनीति विज्ञान का पेपर नहीं दिया है। अब चूँकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे लेते तो आपको पाठ्यक्रम का सिस्टम, किस प्रकार से पेपर आएगा, कितना समय लगेगा, क्या हमको लिखना होता है, किस प्रकार से लिखना होता है, इसका परिचय आपको मिल जाता। लेकिन चूँकि आप फर्स्ट ईयर की में राजनीति विज्ञान का पेपर नहीं दे पाए, तो इसलिए आपको द्वितीय वर्ष में सेकेंड ईयर में थोड़ी सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। आपको पाठ्यक्रम पूरी तरह से समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपके पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है, सेकेंड ईयर के सिलेबस में क्या क्या है, तो वो मैं आपको एक संक्षिप्त रूप में समझा रहा हूँ। क्योंकि पेपर का पैटर्न जो 12th में होता है उसको हमको समझना है। जो फर्स्ट ईयर में पेपर होता है, जैसे आपने 12th पास की है, 12th पास करने के बाद जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो देते और उसके बाद फर्स्ट ईयर की न दे पाकर कोविड-19 के चक्कर में फर्स्ट ईयर का पेपर न दे पाए, इसलिए आपको डायरेक्ट सब सेकेंड ईयर का जो पेपर दोगे तो पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए कि राजनीति विज्ञान जो है उसमें फर्स्ट ईयर या हो या सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, प्रत्येक ईयर में 100 नंबर के 2 पेपर होते हैं। ध्यान दीजिए, 100 नंबर का फर्स्ट पेपर होता है और 100 नंबर का पेपर सेकेंड पेपर भी होता है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पेपर 100 नंबर का, सेकेंड पेपर 100 नंबर का होता है। इसमें पेपर का पैटर्न क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि 5 इकाइयाँ होती है। कितनी इकाई होती है? 5 इकाई होती है। मैं आपको संक्षिप्त रूप में समझा रहा हूँ, बाद में सिलेबस और पुस्तक के साथ में ये आपको पूरा तरह से समझाऊंगा कि 5 इकाइयाँ होती है। प्रत्येक इकाई 20-20 अंक की होती है। प्रत्येक इकाई 20-20 अंक की होती है और 20 अंक की इकाई में से किस प्रकार से पेपर आता है वो देखिए कि जो पेपर है वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, दोनों समान रूप से आते हैं। जो दोनों का ढांचा है, पैटर्न है, वो समान है। वो कैसा है कि प्रत्येक पेपर में क खंड, ख खंड और ग खंड, ये 3 खंड होते हैं। ध्यान दीजिए, क खंड, ख खंड और ग खंड। पहले खंड में पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पहला, जिसमें एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिए, एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं। इन 10 क्वेश्चनों में लगभग 20 शब्द आपकी उत्तर सीमा रहती है और ये एक नंबर के रहते हैं। कुल मिला के ये 10 अंक का क्वेश्चन होता है पहला, जिसमें एक लाइन के 10 क्वेश्चन होते हैं और लगभग 20 शब्द के हिसाब से 200 शब्द आपको लिखने पड़ते हैं। ये ध्यान दीजिए। उसके बाद आता है खंड ख। खंड ख, इस खंड ख में क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 11, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 11, अर्थात 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये क्वेश्चन होते हैं। कुल ये 10 क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है। अब ये जो 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चनों में से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन कैसे करने हैं कि जो पहला और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, ये आपकी पहली इकाई से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आपकी सेकंड इकाई से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो आपकी थर्ड इकाई से लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपकी फोर्थ इकाई से लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपकी 5वीं इकाई से ली जाती है। इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, 5वीं इकाई, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। इस प्रकार आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इन क्वेश्चन को अंक वार 10 रहता है और ये 5 क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार ये 50 अंक के क्वेश्चन होते हैं। 50 अंक के क्वेश्चन रहते हैं। अब ये 50 अंक के जो क्वेश्चन है, इनकी उत्तर सीमा 200 शब्द रहती है। 200 शब्द यानी लगभग
1000 शब्द आपको पूरे 500 क्वेश्चनों में। अब 1000 शब्द का मतलब गिनती नहीं है, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है, तो ये आपको करना होता है ख खंड में। इसके बाद आता है ग खंड। चूंकि ये फर्स्ट ईयर में भी यही पैटर्न रहता है, सेकंड ईयर में भी यही रहता है, थर्ड ईयर में भी रहता है। अब आप फर्स्ट ईयर की एग्जाम नहीं दे पाए हैं, इसलिए आपको एक खास तौर से समझना अनिवार्य है। तीसरा है के खंड। इस खंड में क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 क्वेश्चन 4 है। इन 4 क्वेश्चनों में से किन्हीं 2 क्वेश्चनों को आपको करने होंगे। ध्यान दीजिए, इन 12, 13, 14, 15 इन 4 क्वेश्चनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इनके उत्तर अंक भार 20 नंबर का होता है। ये 2 क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार ये 40 नंबर का होता है। 50, 40 और 10 इस प्रकार आपका ये 100 नंबर का पेपर बनता है। इनकी उत्तर सीमा 500 शब्द रहती है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है। पहला खंड क खंड, जिसमें एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 शब्द उसकी उत्तर सीमा होती है, 10 अंक के टोटल क्वेश्चन होते हैं, 20 शब्द के हिसाब से 200 शब्द आपको लिखने पड़ते हैं, अर्थात लगभग 10 क्वेश्चनों में 20-25 लाइन। इसी प्रकार से ख खंड होता है। ख खंड में आपके इकाई नंबर पहली से दूसरा तीसरा क्वेश्चन, सेकंड इकाई से चौथा और पांचवा, तीसरी इकाई से छठा सातवां, चौथी इकाई से 8वां नंबर, 5वीं इकाई से 10वां और 11वां। ये 5 क्वेश्चन आपको करने, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन करने होते हैं। ये 5 क्वेश्चन है। उसके बाद आता है ग खंड, इसमें 50 नंबर के हो जाते हैं और 5 क्वेश्चन आप इस प्रकार करने होते हैं। तीसरी इकाई है ग खंड, इसमें तीसरा खंड है ग खंड, 12, 13, 14, 15 ये 4 क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के होते हैं। उत्तर सीमा प्रत्येक की 500 शब्द होती है। ये आपका पेपर का पैटर्न है। अब चूंकि आपको सिलेबस थोड़ा समझाना है, तो मैं आपको सिलेबस समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए कि इसमें प्रथम पेपर है, प्रथम जो पेपर है वो है आपकी राजनीति विज्ञान में प्रमुख राज्य व्यवस्था। ध्यान दीजिए, सेकेंड ईयर में जो पहला पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्था, पहली पुस्तक का नाम है ये पहला पेपर है आपकी। इस पुस्तक का नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्था। ये आपका फर्स्ट पेपर है। और इसके बाद जो दूसरा पेपर है आपका, ध्यान दीजिए, दूसरा जो पेपर है उसमें आपके भारतीय संविधान का अध्ययन करना होता है, जिसमें है भारतीय राज्य व्यवस्था। ध्यान दीजिए, दूसरा पेपर है आपको। व्यवस्था, ये आपका 2 पेपर रहेंगे। अब प्रमुख राज्य व्यवस्था में क्या है कि विश्व के, इसका किताब नाम विश्व के प्रमुख संविधान, इस किताब का नाम को हम कहना चाहें तो विश्व के प्रमुख संविधान के रूप में भी कह सकते हैं हम। अब ये विश्व के प्रमुख संविधान में कौन कौन से संविधान हमको पढ़ने होंगे, तो ध्यान दीजिए, ये मैं आपको संक्षिप्त रूप से समझा रहा हूं कि पहला जो संविधान है हमें वो पढ़ना पड़ेगा हमको, ब्रिटेन का संविधान, फर्स्ट पेपर। ब्रिटेन का संविधान, ये हम फर्स्ट पेपर के बारे में जान रहे हैं कि प्रमुख राज्य जो व्यवस्था है भाई, प्रमुख राज्य व्यवस्था, उसमें पहला जो संविधान है या पहली इकाई है वो आपकी 20 नंबर की है। ये एक पहली इकाई है जिसमें ब्रिटेन का संविधान है। इस संविधान में ब्रिटेन के संविधान का विकास, संविधान की अभिसमय परंपरा, सम्राट और मुकुट, मंत्रिमंडल, नौकरशाही, लोक सेवाएं, संसद, विधि का शासन, न्याय व्यवस्था और दलीय व्यवस्था, ये पूरे टॉपिक आपके पहली इकाई में आएंगे जो ब्रिटेन के संविधान में है। और दूसरा जो टॉपिक है या दूसरा संविधान है या इकाई नंबर 2 है, ये आपकी इकाई नंबर 1 है, ये आपकी इकाई नंबर 2, जिसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, संयुक्त
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। इस संविधान में अमेरिकी संविधान की पृष्ठभूमि, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत, अमेरिका की संघीय व्यवस्था, संघीय कार्यपालिका, वहाँ की कांग्रेस जिसको हम भारत में संसद कहते हैं, अमेरिका में वहाँ की जो संसद उसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, वहाँ की कांग्रेस, उसके संगठन व कार्य, संघीय न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, दलीय व्यवस्था, इन सभी का अध्ययन आपको इस यूनिट में करना पड़ेगा। ये आपकी दूसरी इकाई है। इसके बाद जो तीसरी आती है वो स्विट्जरलैंड के संविधान, इकाई नंबर आपकी 3 है। उसमें है तीसरी इकाई आपकी है स्विट्जरलैंड के संविधान। इसमें उसके संविधान की विशेषता, नागरिकों का कर्तव्य है, संघीय व्यवस्था है, संघीय सभा है, संघीय परिषद है, संघीय न्यायाधिकरण है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये तीसरी इकाई का जो 20 नंबर का टॉपिक है। उसके बाद आता है इकाई नंबर 4। इस इकाई नंबर 4 में आपको चीन का संविधान पढ़ना पड़ेगा। इकाई नंबर 4 में चीन का संविधान पढ़ना पड़ेगा। इस चीन के संविधान में आपके जनवादी चीन के हैं, मौलिक कर्तव्य है, जनवादी चीन का विधानमंडल है, शासन तंत्र है, न्याय व्यवस्था है, इन सब का अध्ययन आपको चौथी इकाई के अंदर, ये इकाई भी आपकी 20 नंबर की होगी। और उसके बाद आपकी अंतिम इकाई है 5 नंबर वाली है, वो है फ्रांस का संविधान। ये आपकी 5 इकाई है। कुल मिला के ये जो 5 संविधान है, प्रमुख राज्य व्यवस्था, ये आपके 5 जो संविधान है, इन 5 संविधानों को 100 अंक के बाहर में जो मैंने पेपर समझाया है उस आधार पर आपको समझना होगा। ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, ये पढ़ना होगा। इसके बाद जो आपका सेकंड पेपर है, ध्यान दीजिए, सेकंड पेपर जो भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, इस पेपर में आपको क्या पढ़ना, इससे भारतीय सेकंड पेपर ध्यान दीजिए जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था, इस राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो 5 इकाइयां हैं, ध्यान दीजिए, इसमें जो पहली इकाई है, इसमें भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा के मुद्दे, प्रवृत्तियां, दृष्टिकोण, संविधान सभा का उद्देश्य, संघीय व्यवस्था, संघ राज्य संबंध, कतिपय राज्यों का वर्गीकरण, ये फर्स्ट इकाई के अंदर इसमें सम्मिलित किया गया है। जो कि दूसरी इकाई जो है हमारी, उस इकाई में मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये अपनी दूसरी इकाई में है। तीसरी इकाई में हमको पढ़ना पड़ेगा संघीय कार्यपालिका, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, आपातकालीन प्रावधान, ये अपन की तीसरी इकाई में है। इसके बाद अपना जो सेकंड पेपर है उसकी चौथी इकाई में निर्वाचन आयोग, राज्यपाल का पद, भारतीय संसदीय प्रणाली, कार्यपालिका व्यवहार, नेतृत्व, राजनीतिक दलों की भूमिका, चुनावी राजनीति और मिलीजुली सरकारें, जिसका वर्णन हमको चौथी इकाई में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आती है अपनी 5वीं इकाई। 5वीं इकाई में हमको क्या पढ़ना है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रमुख समस्याएं, ध्यान दीजिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रमुख समस्याएं, प्रवृत्तियां, क्षेत्रीयवाद, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय एकीकरण, आरक्षण की राजनीति, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, ये जो टॉपिक है, यानी राजनीति, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को संभालने में जो समस्या आती है, कठिनाई आती है, उनका अध्ययन हम 5वीं इकाई में करेंगे। इस प्रकार हमारा ये पाठ्यक्रम है जो हमको पढ़ना है। एक बार पुनः मैं समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। अपन का जो फर्स्ट पेपर है उसमें 5 संविधान है, ब्रिटेन का संविधान, ये आपका 20 नंबर का है। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ये आपका 20 नंबर का है।
स्विट्जरलैंड का संविधान ये आपका 20 नंबर का है। चीन का संविधान ये आपका 20 नंबर का है। और फ्रांस का संविधान ये आपका 20 नंबर का है। यानी 20 नंबर का एक 5 संविधान है आपके सिलेबस में, जिनको आपको पढ़ना होगा, और ये 100 नंबर का है। सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर में भारतीय राजनीति, जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, हमारे संसद चुनाव होते हैं, संसद, संविधान, जो कुछ भारतीय राजनीति है वो हमको पढ़ना है। पहले दोबारा देख लीजिए कि भारतीय संविधान का निर्माण पहली इकाई में संविधान सभा, मुद्दे, प्रवृत्तियां, दृष्टिकोण, संविधान की उद्देशिका, संघीय व्यवस्था, प्रकृति, राज्य संघ में राज्य का संबंध, विशिष्ट राज्यों को विशिष्ट स्थान, ये जो सब कुछ है ये हमारी पहली इकाई में आती है। दूसरी इकाई है, उसमें है मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संविधान में संशोधन प्रक्रिया। ये अपन के जो टॉपिक है ये सारे टॉपिक सेकंड इकाई में है। तीसरी इकाई में है संघीय कार्यपालिका, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, आपातकालीन प्रावधान, यानी धारा 352, 56 और 60, ये हमको तीसरी इकाई पढ़नी पड़ेंगे। उसके बाद चौथी जो इकाई है उसमें निर्वाचन आयोग, राज्यपाल का पद, भारत में संघीय प्रणाली का कार्य, व्यवहार, नेतृत्व एवं राजनीतिक दलों की भूमिका, चुनावी राजनीति, मिलीजुली सरकारें, ये आपको चौथी इकाई पढ़ने होंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की में प्रमुख जो समस्याएं है ये आपकी 5वीं इकाई में है, जिसे प्रमुख समस्याओं में क्षेत्रीयवादिता है, सांप्रदायिकता है, राष्ट्रीय एकीकरण है, आरक्षण की राजनीति है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका है। ये सारे जो टॉपिक है ये आपको 5वीं इकाई में पढ़ने पड़ेंगे। ध्यान दीजिए कि ये जो सेकंड पेपर है हमारा, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी हमारे छोटे से छोटे एग्जाम और बड़ी से बड़ी एग्जाम में हमको भारतीय संविधान के बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है, इसलिए विशेष तौर से हमें सेकंड पेपर का अध्ययन करना होगा। हालांकि ये नहीं है कि इसका मतलब फर्स्ट पेपर को हम बिल्कुल त्याग दें या फिर बिल्कुल साधारण व्यवहार से ले, नहीं, हमको पढ़ने दोनों पेपर है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो कॉम्पिटिशन है, आपको आगे भविष्य के लिए जिस उद्देश्य हम राजनीति पढ़ रहे हैं उस दृष्टि से सेकंड पेपर है। हालांकि दोनों पेपर ही बड़े सरल है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा भी समझने की चेष्टा करेंगे तो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। अब इनको समझने के लिए चूंकि भारत का संविधान एक और अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, चीन, फ्रांस, ये 5, इस प्रकार आपके सेकेंड ईयर में 6 संविधान है जिनका अध्ययन आपको करना होगा। अच्छा, अब आपको मैं पुस्तकें भी दिखला देता हूं कि जिस आधार पर हमको पुस्तकें पढ़नी होंगी, किस प्रकार की पुस्तकें। तो ध्यान दीजिए, ये आपकी हमारी फर्स्ट पेपर है, प्रमुख राज्य व्यवस्था, ये आपका फर्स्ट पेपर है। ध्यान दीजिए, इसके अलावा जो सेकंड पेपर है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये दोनों ही पुखराज जैन जो राइटर हैं इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हालांकि अन्य राइटरों की पुस्तकें भी हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से पढ़ने और समझने की दृष्टि से ये पुस्तक अच्छी है जिनका हमको अध्ययन करना है। ठीक है, हालांकि हमें राजनीति विज्ञान में पुस्तकों पर निर्भर कम, व्यवहारिक ज्ञान पर निर्भर ज़्यादा रहना होता है, इसलिए हमें व्यवहारिक रूप से अध्ययन करें। और भी जो आपकी समस्या है या कुछ प्रश्न है वो आप व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, और आगे से हम इस राजनीति विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज ये आपके लिए सिलेबस का जो जनरल जो सिलेबस है जो आपको मैंने समझाया है। धन्यवाद।